क्वेश्चन नंबर 4 के 6, 7 एंड 8 पार्ट को हम सोल्व करेंगे। 6th पार्ट में गिवन है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए एंड RHS में गिवन है सेक ए प्लस tan ए। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखो सेक ए मुझे गिवन है RHS में, तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए। tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए को आपको बता रखा कि हम इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए। RHS में देखो हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कोस से आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कोस से आ रहा है। LHS वाले पार्ट में हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या बनना चाहिए, कोस से बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है 1 माइनस साइन ए गिवन है, 1 माइनस साइन ए से क्या मैं कोस से बना सकता हूँ क्या। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए गिवन है, इस 1 माइनस साइन ए को अगर मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को अगर मैं ए लेता हूँ एंड साइन ए को अगर मैं बी लेता हूँ, साइन ए को अगर हमने बी लिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है साइन a का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन ए के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। LHS वाले पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर ए बन रहा है। कोस स्क्वायर ए हमारा रूट के अंदर है और ये जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, कोस से आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, कोस से आ गया। कब, जब मैं इसको 1 प्लस साइन ए से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए एंड डिनोमिनेटर में कितना गिवन है 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन ए को हमें 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, रूट के अंदर हमारे पास में 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में गिवन है 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर को जब मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर है। रूट a अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट a अपॉन रूट b। रूट के अंदर कितना आएगा, यहाँ पे रूट के अंदर आएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कितना आएगा, 1 के स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस साइन a के होल स्क्वायर को लिखूंगा साइन स्क्वायर a। रूट अक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अक्स। तो यहाँ पे देखो अक्स की जगह हमारे पास क्या 1 प्लस साइन ए। रूट 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, 1 को रखा एज इट इज, साइन को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना रह गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 प्लस साइन ए को रखा एज इट इज, उसके बाद डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास में, रूट कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से कोस ए। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, कोस ए। a प्लस बी अपॉन सी किसके इक्वल होता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी के। 1 को डिवाइड करूंगा कोस ए से, प्लस उसके बाद में साइन ए को डिवाइड करूंगा मैं कोस ए से। 1 अपॉन कोस ए को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को हम क्या लिखेंगे, tan ए। सेक ए प्लस tan ए हमें RHS में गिवन है, इसका मतलब LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। यही हमें प्रूव करना था।
सेवंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो RHS में हमारे पास में क्या गिवन है, टेन थीटा। टेन थीटा आपको क्या बता रखा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। LHS वाले पार्ट में अगर मैं न्यूमरेटर में से देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से मैं कोस थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। LHS वाले पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में से मुझे क्या करना, साइन थीटा कॉमन लेना है। साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं साइन थीटा यहां से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आपके पास में कितना रहेगा, 1, उसके बाद -2। साइन क्यूब थीटा से मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कोस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से जब मैं कोस थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 2। कोस क्यूब थीटा से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कोस थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे एंड कोस थीटा यहाँ पे। साइन अपॉन कोस मुझे क्या देगा, टेन थीटा देगा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हमारी कैंसिल होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोस थीटा गिवन है तो साइन को हमने क्या किया, यहाँ पे कोस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो आएगा साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रखेंगे हम एज इट इज, तो यहाँ पे कोस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा, उसके बाद में ब्रैकेट में कितना आएगा, यहाँ पे 1 -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2, उसके बाद -2 को मैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे कितना लिखूंगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, और उसके बाद में 2 कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को रखूंगा मैं एज इट इज कोस थीटा, उसके बाद में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा, उसके बाद में ब्रैकेट में यहाँ पे देखो कितना आएगा, +1 और माइनस का 2। तो इसको मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में गिवन है कोस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 गिवन है, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर को रखूंगा मैं एज इट इज, तो यहाँ से कितना, कोस थीटा, ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, साइन थीटा अपॉन कितना रह गया, कोस थीटा। साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन थीटा, और यही हमें RHS में गिवन है। LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, RHS, और यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 8 पार्ट को सोल्व करेंगे। LHS में हमें गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। RHS में गिवन है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसमें अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा, और कोसेक स्क्वायर ए से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। सेक एंड टेन में क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हमारे पास टेन स्क्वायर ए भी आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, साइन a, एंड b की वैल्यू कितनी हमारे पास, कोसेक a। साइन a प्लस कोसेक a में a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला
फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ए स्क्वायर इसका मतलब साइन ए के होल स्क्वायर को क्या लिखूंगा, साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, कोसेक ए। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कोसेक ए में ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस कोस ए प्लस सेक ए में जब मैं अप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कोस ए, एंड बी की वैल्यू कितनी है, सेक ए। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, उसके बाद में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन एंड यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, कोसेक गिवन है। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए। कोस गिवन है, उसके बाद यहाँ पे सेक गिवन है, तो सेक ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिखूंगा, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद में प्लस में कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस उसके बाद यहाँ से मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से मैंने कितना लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, फिर मैं यहाँ से लिखूंगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए, प्लस उसके बाद मैं यहाँ से लिखूंगा 2 साइन ए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 साइन ए। कोसेक ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 1 अपॉन साइन, प्लस उसके बाद हमें क्या लिखना, 2 कोस ए, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 कोस ए इंटू सेक ए को लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए, तो सेक ए को लिखा 1 अपॉन कोस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, 1। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, एक मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो कितना आ गया, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस उसके बाद में 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना 2, प्लस यहाँ पे भी देखो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी कितना आएगा 2। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ से कितना आएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर ए, उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखूंगा कोट स्क्वायर ए। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें RHS में गिवन है, इसका LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।